स्टार्ट करता है कंपैरिजन टेस्ट को थोड़ा देख लेता है। यहाँ से हमारा रिवीजन बाकी था। तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर कुछ चीजें समझ लेते हैं कि क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट है। हर एक टेस्ट के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट होता है, देन इट मेक्स सम कंक्लूजन, राइट। सो कंपैरिजन टेस्ट जो हमने पढ़ा था उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट ये था कि हम लोग जो फंक्शंस ले रहे हैं दोज शुड बी अ नॉन नेगेटिव फंक्शंस। नॉन नेगेटिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि उनके वैल्यूज जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। उसके साथ साथ ये जो दूसरा वाला जो इंटीग्रल है, यानी कि ये वाला इंटीग्रल छोटा वाला जो है, उसका डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल बी ग्रेटर देन है। यहाँ पे यार एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट का मतलब ये होगा कि इसका जो आंसर आएगा, दिस आंसर वुड बी लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो बट इट विल बी लेस देन इंफिनिटी ऑल्सो, यानी कि उसका आंसर कोई एक फाइनाइट नंबर है। जब कभी भी हम लोग बोल रहे हैं ना कि एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस इट इज सम फाइनाइट नंबर। फॉर एन एग्जांपल over here, if I just write this statement, what is the meaning of this? इसका मतलब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है, बिकॉज इंफिनिटी दिखा ना, दैट मींस इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, करेक्ट। सो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है उसका आंसर को एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो ये नोटेशन होता है, लिखने का तरीका है। क्या अगर आपने लेस देन इंफिनिटी लिखा उसका मतलब कि वो फाइनाइट नंबर है। अगर आपने उसको इक्वल टू इंफिनिटी लिखा उसका मतलब क्या होता है? क्या वो इंफिनिटी नंबर जितना है? नहीं, इंफिनिटी को इक्वल है उसका मतलब होगा कि दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो चीज डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। आपको वो किसी एक फिक्स नंबर पे नहीं जा पा रहे, दैट इज मीनिंग ऑफ इंफिनिटी। अगर लेस देन इंफिनिटी लिखा मतलब कि वो फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर हमारा प्री रिक्वायरमेंट ये है कि फंक्शन शुड बी नॉन नेगेटिव। उसके बाद ये जो दूसरा वाला जो फंक्शन है उसके लिए ये डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें ट्रू है तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि इसके वाला अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल फाइनाइट है तो इसके वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी फाइनाइट होगा। अगर इसके वाला इनफाइनाइट है तो इसके वाला भी इनफाइनाइट होगा। तो कंपैरिजन टेस्ट हम जो सीरीज में या फिर सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सिमिलर टाइप यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा ये समझना कि प्री रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज आज हम लोग इसको यूज करेंगे तो प्री रिक्वायरमेंट सही से याद रखेंगे आज के लिए। ठीक है, बाकी आप धीरे धीरे भूल जाओगे, मुझे पता है, मैं भी भूल जाऊंगा, मुझे भी पता है, बट जब कभी भी यूज करना उसके पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट में आगे लेके जाता है। कंपैरिजन टेस्ट होते ही हम लोग क्या करने वाले हैं ना, कुछ अब आज के बाद के जो कुछ लेक्चर्स रहेंगे ना उसके अंदर हम लोग सारे के सारे टेस्ट कवर करेंगे, और बचे हुए जो लेक्चर हो गए इस यूनिट के अंदर उसके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके हम लोग एक पी टेस्ट को प्रूव करना चाहते हैं। अब ये पी टेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज हम लोग ऐसे टाइप के बहुत सारे इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। और एक्चुअली सबसे पहली बार जब मैंने आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने कहा था ना, तब वो सारे पी इंटीग्रल्स ही थे। मैंने आपको सबसे पहले क्या क्या कहा था पता है? मैंने आपको बोला था कि भाई जीरो से लेके, या फिर मैंने वन कह दिया था, सो इट इज फाइन, वन से लेके इन्फिनिटी वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? ये जो चीज है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? याद है किसी को? इज इट इनफाइनाइट और इट इज इनफाइनाइट? कौन सा सही है इसमें से? Yes, anybody let me know in the chat box. ये आपके प्रैक्टिकल का भी पहला क्वेश्चन है ना, और हमने सॉल्व किया हुआ इम्प्रॉपर का भी पहला क्वेश्चन है। यस, इट इज अ फाइनाइट, इट इज अ फाइनाइट नंबर, वेरी गुड। उसी तरीके से सपोज अगर मैं आपको और एक हम लोग ने किया था वन बाई एक्स डी एक्स, ये क्या है कोई बताएगा? वन बाई एक्स डी एक्स, बिकॉज हम लोग आज यूज भी करने वाला है इसलिए मुझे रिवाइज करवाना पड़ रहा है। इट इज फाइनाइट, श्योर इट इज इनफाइनाइट। जब भी एक्स आ रहा था ना तभी वो इनफाइनाइट आंसर दे रहा था, बिकॉज एल एन ऑफ दिस वन और एल एन ऑफ इन्फिनिटी आ रहा है, तब जाके वो परेशान कर रहा था हमें, है ना, तो इट इज इनफाइनाइट। उसी तरीके से वन बाय रूट एक्स जो था वो भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था। ठीक है, सो ये वाले थे जो हमने कवर किए थे ऑलरेडी, लेकिन आज हम लोग उसको जनरलाइज वर्जन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है कंपैरिजन टेस्ट, और आगे की किए हुए रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। सो इसके प्रूफ को स्टार्ट करता, पहले हम लोग फर्स्ट के बारे में बात करते हैं।
फर्स्ट के अंदर मुझे ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी, a कुड बी एनी नंबर बट वी assume it to be greater than 0 for now. Okay, so it is over here dx and हमें ये प्रूव करना होगा कि इसका जो वैल्यू है इट इज फाइनाइट फॉर p greater than 1 and it is infinite for p less than or equal to 1. हमें इस चीज को प्रूव करना है. बहुत सिंपल तरीके से प्रूव करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, केसेस ले लेंगे, यानी कि p के वैल्यू के हिसाब से केसेस लेने वाला है. ठीक है, तो आप पहला केस ये ले लेते हैं फॉर p इज इक्वल टू 1. अब p का वैल्यू अगर 1 है तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, a से लेके इंफिनिटी 1 बाय x dx. अब इसका वैल्यू क्या होने वाला है, यस हमें इसके बारे में सोचना होगा. आई नीड टू प्रूव इट इज इंफिनिटी बट व्हाट वी नो इज इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी 1 बाई एक्स डी एक्स इज इंफिनिटी. ये हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, मुझे पता है कि ये चीज इंफिनिटी है, तो मैं क्या करूंगा, इस 1 से इंफिनिटी 1 बाई एक्स डी एक्स जो है उसको थोड़ा डिवाइड कर दूंगा. मैं इसको बोलूंगा इंफिनिटी ए 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस ए से लेके 1 डी एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स. ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे, हम लोग सिर्फ इस चीज का यूज करना चाहते हैं टू प्रूव दैट दिस इज इंफिनिटी. ठीक है, सो नाउ आई नो दिस इज इंफिनिटी. ये तो मुझे पता नहीं, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है. प्लस ये जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा, विल इट बी फाइनाइट और इट विल बी इनफाइनाइट. इंटीग्रल 1 से लेके a 1 by x dx where a is some finite number, जहां पे a is some finite number. व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए, where a is some finite number greater than a is greater than 0, it would be ln of a, right? So मुझे पता चला this is nothing but ln of a. So अगर ये ln of a है तो कोई मुझे बताएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, what should be this now, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, because ln of a क्या होगा, it will be some number. अगर मैंने a को कुछ बोल दिया तो it will be some finite number. So ये जो बचा हुआ चीज है वो क्या होना चाहिए, so ये a to infinity 1 by x dx जो है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू इट शुड बी. अगर सपोज नहीं समझता है तो मैं क्या लिखता है, इन्फिनिटी माइनस ln of a. अब इन्फिनिटी माइनस ln of a क्या होता है, व्हाट इज इन्फिनिटी माइनस ln of a. अगर आपके पास बहुत ही बड़ा नंबर है उसमें से ln of a को निकाल दिया तो क्या बचेगा आपके पास, इट इज इन्फिनिटी. यानी कि हमें पता चला कि ये जो चीज है फॉर p इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव किया. कैसे किया, तो हम लोग ने ये यूज किया जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ था. हमें ये पता था कि 1 से इंफिनिटी वाला जो था 1 बाई एक्स वो इंफिनिटी तक जा रहा है. उसी का यूज करके हमने बता दिया अगर a से इंफिनिटी है तो वो इंफिनिटी को ही मिलने वाला है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा फर्क ln ऑफ a का होगा उसके अंदर एंड दैट इज सम फाइनाइट नंबर. सो फॉर p इज इक्वल टू 1 तो यार केस इजी लगा मुझे कि हाँ भाई वो हो जाता है इजी. बट अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब अलग अलग सिचुएशन लेते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 वाला सोचता है. पहले लेस देन 1 वाला सोच लेते हैं बिकॉज सिमिलर केस में जाता है वो. फॉर p लेस देन 1, ठीक है, अब मेरा p का वैल्यू कुछ तो नंबर है, रियल नंबर विच इज लेस देन 1. ओके, एंड ऑल्सो ये जो p है हम लोग ग्रेटर देन 0 ही रखेंगे, हम लोग उसको 0 तक नहीं लेके जाएंगे बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, तो हम लोग 0 और 1 के बीच में काम कर रहे हैं. ओके, सो अब मुझे इसके बारे में सोचना है, इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी 1 बाई एक्स रेज टू p dx. यार मैं करूं क्या, इसके लिए क्या सोचना चाहिए, क्या लगता है मुझे क्या सोचना चाहिए इसके लिए. यहाँ पे हम लोग है ना थोड़ा केस को थोड़ा इजी बना देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो और इजी हो जाएगा. यस, बिकॉज 1 के लिए प्रूव करने के बाद आगे कुछ भी ले लो चलता है. नाउ इसके लिए मुझे ऐसा क्या यूज करूं
मुझे सिर्फ इतना पता है, अब तक मुझे इतना पता चला कि a से लेके इन्फिनिटी 1/x dx जो है ये इन्फिनिटी तक जाता है, मुझे पक्का पता है। तो मैं कहीं ना कहीं अब कंपेयर करने वाला हूं, ठीक है, मैं कंपैरिजन टेस्ट को यूज करने वाला हूं। तो मैं ये देखता हूं फॉर a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इंफिनिटी वेयर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो अभी हम लोग ने लिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मैंने क्यों लिया अभी अभी, बिकॉज वहां पे है ना हमें केसेस कम हो जाएंगे और हमारा जो प्रूफ है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। बिकॉज अगर ग्रेटर देन 0 लिखता ना तो 0 और 1 के बीच में माई एक्स माइट बिहेव सम डिफरेंटली, तो वो परेशान करेगा हमें, इसीलिए हम लोग ने a का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन के अंदर ये x रेज टू p और x के बीच में रिलेशन क्या होगा, कोई बताएगा? इज इट लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू? कौन सा रिलेशन काम करेगा? p का वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में, x रेज टू p और x के बीच में रिलेशन चाहिए, इट विल बी लेस देन इक्वल टू। उसके साथ साथ सिंस माई x इज ग्रेटर देन 1, so उसका कोई भी पावर लूंगा वो पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है, सो इट इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर व्हाट आई ऑब्जर्व इज, ये जो चीज है अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये इस तरीके से आ जाएगा, यस और नो? 1 by x raised to p is greater than equal to 1 by x, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो साइन बदल गया। therefore my integral a से लेके इंफिनिटी 1 by x raised to p dx is greater than equal to इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी 1 by x dx। यार a तो अभी अभी हम लोग ने प्रूव किया कि ये इंफिनिटी है, therefore इसका जो भी वैल्यू होगा दैट इज समथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि वो एक ऐसा नंबर है जो रुक ही नहीं रहा है, बढ़ते जाने वाला है, करेक्ट? उसका मतलब कि इसको अब जबरदस्ती इंफिनिटी पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज उसका लोअर बाउंड जो है वो इंफिनिटी है, यानी कि उसका नंबर इंफिनिटी से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया, सिर्फ 1 के लिए प्रूव कर दिया, और p लेस देन 1 के लिए हम लोग ने क्या यूज किया, हम लोग ने कंपैरिजन टेस्ट को यूज किया एंड वी गॉट इट कि हाँ अगर p लेस देन 1 है तो भी वो इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है? तो अब सिर्फ एक ही केस बचता है, दैट इज p ग्रेटर देन 1। p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए हमें पता चल गया कि वो इंफिनिटी है। अब p ग्रेटर देन 1 वाला केस को डिस्कस करते हैं। सो फॉर p ग्रेटर देन 1, नाउ इट शुड बी अ सिंपल केस। लेट्स सी आप लोग किस तरीके से काम करते हो, हर एक स्टेप में मुझे गाइड कीजिए। सो मुझे सिर्फ इतना पता है कि p ग्रेटर देन 1 है, मुझे किसके बारे में सोचना है, a से इंफिनिटी 1 by x रेज टू p dx, ठीक है? इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मुझे सिर्फ इतना पता है p इज ग्रेटर देन 1 और मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? सो पहला तो मैं आपको थोड़ा स्टार्ट करके देता हूँ कि करना क्या चाहिए। पहले तो ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल a से लेके b 1 बाई x रेज टू p dx। आप मुझे इसका वैल्यू सॉल्व करके दीजिए ना, क्या आता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अगर उसको सॉल्व किया तो, और वहां पे क्या कोई इश्यू हो रहा है सॉल्व करते वक्त? देखिए, you know p is greater than 1, that much you know. What is the value of that? Take 2 minutes but give me the value. तो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और उसके बाद b और a वैल्यू डालना है, ठीक है? सो इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो इट इज x रेज टू माइनस p का इंटीग्रेशन क्या आता है, x रेज टू माइनस p का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू माइनस p प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस p प्लस 1। लिमिट क्या रखोगे, एक बार a और b, ये जो है वो तो कांस्टेंट है तो मैं बाहर लिख लेता हूँ 1 माइनस p लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर मैं इसको देखूंगा तो इट इज 1 बाय x रेज टू 1 माइनस p, इट इज a b। अब p ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? अगर p का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 बता रहा है तो उस हिसाब से हमें काम करना होगा। सो 1 बाय 1 माइनस p
लिमिट, अच्छा मैं उसको ऊपर ही रखूंगा तो सही रहेगा क्या? p इज ग्रेटर देन 1 सो 1 माइनस p है, ये गलत लिखा ना मैंने, तो बोलता भी नहीं, सो इट इज p माइनस 1। अब सही है, ये सही है क्या? एक बार चेक कीजिए ना, बिकॉज मैंने पहले मिस्टेक किया। हाँ, बिकॉज नीचे आएगा ना तो नेगेशन साइन लग जाएगा इसके लिए। अब सही है, b टेंड्स टू इन्फिनिटी, मुझे एक बार b रखना है, p माइनस 1। यस 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 यस, साहिल जी ने सही लिखा है शायद से, एक बार देख लेते हैं साहिल जी। यस यस यस, करेक्ट है करेक्ट है, यस करेक्ट है। ए रेज टू, मैंने सिर्फ क्या किया साहिल जी, सिर्फ मैंने इतना किया कि जो आपने ऊपर लिखा मैंने नीचे लिखा। रीजन सिंपल सा ही, बिकॉज माई p इज ग्रेटर देन 1 सो माई p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो पावर है वो पॉजिटिव पावर है, इस चीज का ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, इसलिए मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, पावर जो है पॉजिटिव पावर है, इसलिए मैंने नीचे रखा है। अगर मैंने b टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहां पे जाएगा? ये तो एज इट इज रह रहा है, बट ये जो पहला वाला है जहां पे b है वो कहां पे अप्रोच करना चाहिए? अगर मैंने लिमिट लगा दिया b इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यानी कि b बढ़ते जा रहा है, तो ये किधर जाना चाहिए? इट विल गो टू 0, सो इट इज 0 माइनस 1 बाई a t माइनस 1। अब ये माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, सो यानी कि वो बन जाएगा 1 बाई t माइनस 1 इंटू 1 बाई a रेज टू p माइनस 1। नाउ ये जो वैल्यू होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा। क्यों यार? बिकॉज p एक फाइनाइट है, a भी फाइनाइट नंबर है, इसीलिए ये जो फाइनल आंसर जो होने वाला है वो एक फाइनाइट नंबर होने वाला है। उसके साथ साथ ये p माइनस 1 जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज हमें पक्का पता है कि इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसलिए इस केस के, हाँ बोले ना, नहीं नहीं, ये माइनस साइन है ना यहाँ पे, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एक्चुअली ये हो गया ना, ये मैंने ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देखोगे ना हम लोग हमारे जो इम्प्रॉपर का आइडिया था उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके। व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी आर यूजिंग? इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, लिमिट लगा रहे हैं, सिंपल सिंपल सा है, वो भी ऐसे नहीं कि एडवांस लेवल का हमें फॉर्मूलाज चाहिए, बहुत सारे सिंपल सिंपल फॉर्मूला से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कुछ चीज प्रूव की, अब उसको समझ लेते। प्रूव करने के लिए सब फ्लो में था, क्यों? बिकॉज जो भी चीजें हमें पता थी सिर्फ केस बना के हम लोग ने प्रूव कर दिया। तो एक बार मैं सब चीजों को साथ में लिख देता हूं। अभी हम लोग ने क्या प्रूव किया, तो हमें पता चला अगर a से लेके इन्फिनिटी, जहां पे मैंने a को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया है, 1 बाई एक्स रेज टू p dx जो है उसकी वैल्यू जो है वो p के ऊपर डिपेंड करती है। अगर p का वैल्यू अगर 1 है तो मुझे पता है p का वैल्यू अगर 1 है तो वो इन्फिनिटी जाता है, अगर p का वैल्यू लेस देन 1 है तो भी वो इन्फिनिटी तक जा रहा था, और अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अभी हम लोग ने प्रूव किया इट इज सम फाइनाइट नंबर, और वो जो फाइनाइट नंबर है वो ये रहा। ठीक है, ये वाला नंबर है। अगर एग्जाम के अंदर अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, सो लेकिन अभी के लिए हम लोग ने ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग टेस्ट सीख रहे हैं। टेस्ट के अंदर हम सब लोग इतना जानना चाहते हैं कि वो कन्वर्ट्स करता है कि नहीं करता, कहां पे करता है वो अभी हम लोग जानना नहीं चाहते। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर हम लोग ये सीख रहे हैं, पी टेस्ट के अंदर अगर a से लेके इन्फिनिटी 1 by x raised to p dx है, then it is convergent if p is greater than 1, it is divergent if my p is less than equal to 1। ठीक है, तो ये हो जाता है कब, जब हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमारा अपर लिमिट जो है वो इंफिनिटी तक जा रहा है। लेकिन हम लोग जो दूसरा वाला केस पढ़ने वाले हैं उसके अंदर थोड़ा कुछ अलग हो रहा है। दूसरा केस हमारा लोअर लिमिट जो है वो है 0 एंड अपर लिमिट है a। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको ये रखा, बिकॉज फिर ये वाला केस अलग आता है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही चीजें करेंगे जो ऊपर की, लेकिन अब लिमिट में फर्क क्या आ रहा है, ये 0 से लेके a तक है, जहां पे मेरा जो a है मैं लेस देन इक्वल टू 1 तक लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स रेज टू पी dx। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो प्रूफ हमें करना है ना वो लिखते नहीं है, अब प्रूव करते हैं और फिर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करेंगे और फिर लिखेंगे, यानी कि केसेस बनाएंगे और अब आप लोग मुझे हेल्प करोगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो प्रूव करूंगा और फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। चल राइट, फॉर p इक्वल टू 1, अगर p इक्वल टू 1 है तो 0 से लेके a 1 बाई एक्स रेज टू 1 हो गया dx। देखो भाई मुझे इतना पता है कि अगर ये 0 है
और 1/0 तो डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप है उसका यूज करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज थी जो आप लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं करके दे रहा हूँ 1/x dx। ठीक है, इसके बाद आप लोग मुझे धीरे धीरे स्टेप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मैंने लिमिट क्यों लिया, बिकॉज जीरो पर अंदर का फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो मतलब कि वो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है, इसलिए मैंने नीचे का जो लिमिट था उसको मैंने b कन्वर्जेस टू जीरो ले लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। इंटीग्रल का आंसर 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? What is integral of 1/x? It is ln. Okay, very good. So it is ln of a minus ln of b लिखता हूँ। आप एक्चुअल में सही हो साहिल जी, बट मैं ln of a minus ln of b लिखता हूँ। फायदा क्या होगा कि मुझे लिमिट देने को इजी रहेगा। ठीक है, तो मुझे लिमिट देने को इजी होगा, बिकॉज ये हो जाएगा ln of a माइनस लिमिट b कन्वर्जेस टू जीरो ln of b। कोई मुझे बताएगा कि ये लिमिट क्या होना चाहिए? Yes, what will be this limit? ln of b where b converges to zero। थोड़ा सोचिए समझिए और फिर मुझे बताइए। इट शुड बी माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? ln of a माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। लिख दूं मैं डायरेक्ट इसको? इज इट ओके टू एवरीबॉडी? बिकॉज ये जो चीज है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ln ऑफ x जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। इज इट ओके? ये मैंने प्लस इन्फिनिटी लिख दिया डायरेक्टली, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस ln ऑफ a इज इन्फिनिटी। यस, is it okay? Please let me know in the chat box। 1/x का इंटीग्रल होता है ln of x, फिर हम लोग ने लिमिट्स रख दिए a और b। ओके, ठीक है। तो हमें ये पता चला अगर ऐसा सिचुएशन है, जीरो से a वाला सिचुएशन है, और वहां पर अगर आपने p इज इक्वल टू 1 दिया तो वो डाइवर्जेंट आ रहा है। ठीक है, अब और एक केस ले लेते हैं। और कौन सा केस ले सकते हैं? तो पहले p ग्रेटर देन 1 वाला करता है कवर। सो इफ p इज ग्रेटर देन 1, इंटीग्रल जीरो से लेके a 1/x रेज टू p dx। ठीक है, वापस से मैं वही करूंगा। लिमिट b टेंस टू जीरो, इंटीग्रल b से लेके a 1/x रेज टू p dx। अब सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिएगा कि p इज ग्रेटर देन 1, वो पता है हमें। ठीक है, p कोई तो नंबर है विच इज ग्रेटर देन 1। सो ये क्या होना चाहिए? क्या लगता है? व्हाट डू यू गाइस फील? एक तो तरीका ये जो अभी हम लोग करेंगे वो हो सकता है, दूसरा हो सकता है कंपैरिजन टेस्ट वाला। हम लोग दोनों को देखेंगे, बट पहले इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज सेम एज व्हाट? लिमिट b टेंस टू जीरो। ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा, कोई बताएगा? x रेज टू p है तो वो ऊपर जाके x रेज टू माइनस p हो जाएगा। तो x रेज टू माइनस p प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस p प्लस 1। ये क्या होगा? इंटीग्रल b से लेके a। सो दिस इज व्हाट? 1/1 माइनस p मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, बाहर लिमिट b टेंस टू जीरो। अगर मैंने पहली बार a रखूंगा तो ये हो जाएगा a रेज टू माइनस p प्लस 1 माइनस b रेज टू माइनस p प्लस 1। ठीक है, सिंस माई a इज ग्रेटर देन b, माई p माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये एक नेगेटिव नंबर है अभी। ठीक है, तो मैं उसको नीचे लेके जाता हूँ। 1/1 माइनस p लिमिट b टेंस टू जीरो 1/a रेज टू p माइनस 1। नीचे क्यों लेके जा रहा हूँ? बिकॉज मुझे पता है कि अब नीचे जाने के बाद पावर पॉजिटिव हो रहा है ना, इसके लिए जो पावर जो आ रहा है वो पॉजिटिव पावर चाहिए था मुझे, और कुछ नहीं। ना अगर मैंने b को इंफिनिटी तक लेके गया तो आंसर क्या आएगा? इफ आई टेक b टुवर्ड्स इंफिनिटी, आंसर क्या आ रहा है? सोचिए एंड बताइए। एंटायर आंसर विल बी व्हाट?
अगर b को 0 की तरफ लेके जाया जाए। यस एनीबडी? अगर b 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो चीज है वो 0 की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर, दिस डिनोमिनेटर विल गो टुवर्ड 0। तो 1/0 कहाँ जाता है? इट विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी, यानी कि दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट, बिकॉज वो भी इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज अगर आप b को 0 की तरफ लेके जाओगे तो 1/0 को इंफिनिटी की तरफ जाना। तो ये हो गया इस चीज को सोचने का एक तरीका। और एक तरीका है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कंपैरिजन टेस्ट है इसका। सो व्हाट आई नो इज, मुझे पता है कि x कहां पर है, x इज बिटवीन 0 टू a एंड माई p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब मुझे सोचना है कि x रेज टू p और x के बीच में रिलेशन क्या होगा। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन x रेज टू p एंड x? Yes, x raised to p and x. What we know is a is less than equal to 1. Yes. लेकिन आपका जो x है वो 0 के और 1 के बीच में है। Still it is fine. करेक्ट। सो अगर देखते हैं, जैसे कि अगर नहीं समझ रहा तो मैं क्या करता पता है, कि मैं आपको 0.2 का स्क्वायर पूछता हूँ और 0.2 पूछता हूँ, कौन बड़ा है इसमें से? 0.2 बड़ा है ना, बिकॉज ये क्या होता है, ये होता है 0.04। इसीलिए आप देखोगे ना, मैंने ऊपर वाले केस के अंदर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मैंने क्यों लिखा थोड़ी देर बाद, बिकॉज मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं a ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तो ये सिचुएशन आता है कि ये जो है ना ये उल्टे तरीके से बिहेव कर रहा है। और आगे वाले प्रूफ के अंदर हमें x रेज टू p और x का रिलेशन चाहिए था ना, तो ये कब ट्रू था, अगर मेरा x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको यूज करने की कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पे आता है, लेकिन ये x रेज टू p इज लेस देन और इक्वल टू x, तो 1 बाई x रेज टू p विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई x। देयरफॉर इंटीग्रल a 0 से लेके 1 बाई x रेज टू p dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके 1 बाई x dx, जो अभी हम लोग ने किया कि इट इज नथिंग बट इंफिनिटी। राइट, अगर ये इंफिनिटी है, ये डाइवर्जेंट है, तो इसको भी डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन वाला इजीली हो जाता है। ठीक है, तो एक ही चीज को करने के दो अलग अलग तरीके की है। मैं प्रीफर करूंगा कि आप अल्टरनेटिव से कीजिए। आज के लेक्चर के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, प्लीज सब चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूँ, है ना, सिंपल सिंपल सी चीजें कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को क्या पता चला, 0 से a वाले केस के अंदर 2 टाइम डाइवर्जेंट हो रहा है, मतलब इट इज इक्वल टू इंफिनिटी कब, इफ माई p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब लेस देन 1 वाला केस देख लेते हैं कि लेस देन 1 में क्या हो रहा है। सो लेस देन 1, फॉर माई p लेस देन 1 सोचते हैं। नाउ व्हाट आई हैव, 0 से लेके a 1 बाई x रेज टू p dx, मुझे इतना पता है कि माई p इज लेस देन 1। वापस से बिकॉज वो 0 पे डिफाइन नहीं करवा पा रहा है, इसलिए b लेते हैं हम लोग, b कन्वर्जेस टू 0 इंटीग्रल b से लेके a 1 बाई x रेज टू p dx। ध्यान दीजिएगा, इससे फर्क पड़ेगा, इफ माई p इज लेस देन 1 से बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट b टेंस टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है एक्स रेज टू माइनस पी, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो +1 डिवाइडेड बाय +1। यहाँ पे है b, यहाँ पे आएगा a, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई 1 माइनस p, और अंदर क्या आने वाला है, तो लिमिट लिख देता है
लिमिट b टेंड्स टू 0, यह आएगा x रेज टू 1 माइनस p, जो था उसमें एक बार a रखूंगा और एक बार b रखूंगा। अब देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो माई p इज लेस देन 1, देयरफॉर माई 0 इज लेस देन 1 माइनस p, यानी कि पावर जो है वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव पावर है, इसीलिए मैं इस केस के अंदर उसका रेसिप्रोकल नहीं लिख रहा हूं। मैंने रेसिप्रोकल लास्ट वाले केस पे क्यों लिखा था? बिकॉज वहां पे पावर जो था वो एक नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर है तो उसको मैं नीचे लिखे गया पॉजिटिव बनाने की। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है इसलिए मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने अब लिमिट रखा तो, अगर मैंने अब लिमिट रखा तो दिस विल कन्वर्ज टू 0, ये हो जाएगा a रेज टू 1 माइनस p। अब ये तो लेस देन इन्फिनिटी है, जो भी आंसर आएगा इट विल बी सम फाइनाइट नंबर, करेक्ट। तो हमें पता चला जब p का वैल्यू लेस देन 1 है तब वो आ रहा है लेस देन इन्फिनिटी। सो आज हम लोग ने इन दोनों केसेस में क्या क्या सीखा है एक बार पूरा साथ में देखेंगे तो आपको डिस्टिंग्विश करने में इजी होगा। प्रूफ में कहीं पर भी डिफिकल्टी रहेगा तो यू कैन आस्क मी, बट प्रूफ आई फील कि थोड़े इजी है बिकॉज कुछ ज्यादा परेशान नहीं कर रहे। a टे इन्फिनिटी, a हम लोग ने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया, 1 बाय एक्स रेज टू p। अब मैं देखता हूँ कि आप लोगों को भी कितना याद है। सो इफ माई p इज ग्रेटर देन 1, आंसर क्या आएगा? इफ माई p इज ग्रेटर देन 1 क्या आना चाहिए आंसर? In this case, p is greater than 1. आंसर क्या आना चाहिए? It should be infinity or less than infinity, साहिल जी। देखो, अगर मुझे पूछोगे तो आई डोंट रिमेम्बर इट, मुझे कैसे पता है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम लोग ने 1 बाई एक्स स्क्वायर का निकाला था और उसका आंसर क्या आ रहा था? इन्फिनिटी आ रहा था कि नहीं आ रहा था? 1 बाई एक्स स्क्वायर का आंसर इन्फिनिटी आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, तो इसका आंसर भी नहीं आने वाला है। सो इट इज लेस देन इन्फिनिटी इज करेक्ट, ठीक है। बाकी सब लोग को समझा मैंने किस तरीके से याद रखा है? मुझे सिर्फ ये पता है कि अगर मैंने, ये मुझे पता है एक्स स्क्वायर डी एक्स, मुझे ये पता है कि इसका आंसर कुछ तो नंबर आ रहा था, इसलिए लेस देन इन्फिनिटी। तो ये p ग्रेटर देन 1 वाला केस है ना, तो इसलिए इसके अंदर भी लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और हम लोग को क्या पता था कि 1 बाई एक्स था और 1 बाई रूट एक्स था, उसके अंदर आंसर इन्फिनिटी आ रहा था, उसका मतलब p लेस देन इक्वल टू 1 के अंदर आंसर आता है इन्फिनिटी। इज इट ओके? कैसे याद रखना है इसको? बिकॉज टेस्ट हमको बार बार चाहिए, तो याद रखने का तरीका मैं बता रहा था कि जो हम लोग ने रिजल्ट किए थे उसके हिसाब से हम लोग याद रख सकते हैं। इज इट ओके दिस रिजल्ट? पी टेस्ट का एक पार्ट सही है? यस और नो एवरीबॉडी? समझा क्या? मैंने आपको सिर्फ अभी ट्रिक बताया कि कैसे याद रखना है। प्रूफ तो हम लोग ने किया कि क्या क्या करना है। प्रूफ के अंदर हम लोग बेसिक मैथ्स को यूज कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको याद करने का ट्रिक दे रहा था बिकॉज मुझे भी याद नहीं रहेगा। अपने लिए ट्रिक जो है मैं आपके साथ शेयर किया, ठीक है। ओके, तो अब उल्टा इधर ऐसा है, तो 0 से लेके a वेयर a इज लेस देन इक्वल टू 1, वो वाला जो सिचुएशन है उसके अंदर इस चीज का उल्टा हो रहा है। यानी कि अगर मैंने p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ले लिया तो वो आ रहा है इन्फिनिटी, एंड अभी अभी प्रूव किया कि p अगर लेस देन 1 है तो ऐसी सिचुएशन में वो आ रहा है फाइनाइट नंबर, ठीक है। जो अभी अभी हम लोग ने प्रूव किया कि p लेस देन 1 है तभी हमें कुछ फाइनाइट नंबर मिल रहा है, और अगर उसको कुछ भी अपोजिट केस था तो हमें इनफाइनाइट नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा p टेस्ट। इसको हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकल शीट को देखोगे ना तो इसके अंदर बहुत सारे सम है। हम लोग आज एक सम को करेंगे, लेकिन अभी अभी जो हम लोग ने किया उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन है, उसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अभी अभी लास्ट वाला जो रिजल्ट था उसको और एक बार लिखूंगा बिकॉज मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ आप भी याद रख लीजिए। सो ये 1 बाई एक्स रेज टू पी डी एक्स जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है? तो अगर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, इफ माई p इज लेस देन 1 तो आंसर आ रहा है कुछ तो फाइनाइट नंबर। अब ये जो है उसी का ही एक्सटेंशन है यहाँ पर,
ठीक है, तो अब मुझे इस चीज को प्रूव करना है, फर्स्ट वाले को। मुझे सिर्फ ये वाला रिजल्ट पता है कि दिस इज ट्रू। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों सिमिलर ही दिख रहे हैं। अगर मुझे प्रूव करना है तो कैसे करूंगा मैं इसको? प्रूफ ऑफ वन, ये एक्चुअली कोरोलरी है। कोरोलरी क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये रिजल्ट को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो आई विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड आई लेट यू गाइज इनिशिएट द प्रूफ ऑफ दिस। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ फर्स्ट वाले को, बहुत इजीली। कोरोलरी है, इसका मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप प्रूव नहीं करना है, हमें इसको यूज करके उसको प्रूव करना है। ठीक है, यूज योर हेड एंड लेट मी नो क्या करना चाहिए। ऐसा कोई तरीका जहां से मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकूं। There are few similarities. यस, देखो कुछ तो ऐसा करो कि जो चाहिए वो मिल जाए, है ना? क्या सोचते क्या हो अगर इसको प्रूव करना है अपने आप को? पहला स्टेप क्या सोचोगे आप? तो प्रूव एनीथिंग, कुछ तो इनिशिएट करना जरूरी है। अगर गलत रहेगा तो वापस से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, लेकिन कुछ इनिशिएट करते हैं। व्हाट आई हैव इज, मुझे मेरे पास अभी ये है इंटीग्रल ए से लेके बी 1/x - p a रेज टू p है dx। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे x माइनस ए है, यहाँ पे सिर्फ x था, करेक्ट? तो उस हिसाब से कुछ सोचिए, यहाँ पे x माइनस ए, वहां पे सिर्फ x था। वैसे क्या करना चाहिए जिससे कुछ तो सिमिलरिटी बने दोनों के बीच? बोलिए। हाँ, इट विल बी सम नंबर which is either greater than equal to 1 or less than 1, but it will be some fixed number, वो वेरिएबल नहीं होगा। अगर p ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 1, देन आंसर इंफिनिटी आना चाहिए, बट वो अभी के लिए फिक्स है। इन द सम ओनली वेरिएबल इज x। वेरी गुड, बट स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन p जो है वो, सपोज आपने 2 के लिए आप सोच रहे हो, अगर सपोज मैंने 3 4 5 6 किया तो वो गलत हो जाएगा ना? हाँ बोले ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि u इंटू वी, करेक्ट? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ बोले बोले बोले, सॉरी। हम्म। अच्छा, मतलब आप, ओके सही है, आप जो सोच रहे हो वो भी सही है, सही है, लेकिन आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा, आप जो सोच रहे हो सही जा रहा है, लेकिन आपका जो ट्रिक है ना वो थोड़ा लंबा रास्ते से जाएगा। मैं आपको जो सोच रहे हो ना उसी के अंदर रहो, लेकिन आप, मैं कहूंगा कि यहाँ पे x माइनस ए और यहाँ पर x है। हमारे जो पास रिजल्ट है उसके अंदर वेरिएबल का पावर p होता है, वेरिएबल माइनस समथिंग का पावर p नहीं। समझ रहे हो? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो आप इंटीग्रेशन के अंदर? बिकॉज आपको अल्टीमेटली जाके दोनों को सेम करवाना पड़ेगा, आपको नीचे वेरिएबल चाहिए, है ना? वेरिएबल का पावर, यस। देखते हैं, अब देखते हैं, अगर आपने जो बोला ना, अगर मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूं तो क्या होता है। सो तो क्या हो रहा है ना, आप जो सॉल्यूशन के अंदर जाना चाहते हो ना, आप क्या चाहते थे कि एक जगह पे जीरो मिल जाए, आपने बहुत ही अच्छा सोचा कि एक जगह पे जीरो लाओ, लेकिन सब्सटीट्यूशन करने से वो चीज डायरेक्टली हो रहा है। अगर आप देखते हो x माइनस एज इक्वल टू वाई लेता हूं, देन माई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बन जाएगा। मुझे पता है x का वैल्यू a से लेके b तक है, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, कोई मुझे बता देगा? अब y का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा?
अगर x का वैल्यू a से लेके b है तो y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? इट विल बी फ्रॉम a टू b रहेगा क्या सूरज जी? सोचिए थोड़ा, अगर x का वैल्यू a से b है तो इट शुड बी 0 से लेके b माइनस है। यस सूरज, देखते हैं एक बार, मुझे क्या पता है कि x अगर a की तरफ जा रहा है तो y कहां जाएगा? y जाएगा x माइनस a की तरफ। x का वैल्यू क्या है? a की तरफ जा रहा है तो a माइनस a 0, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया। ठीक है, अगर x जो है वो b की तरफ जा रहा है तो y कहाँ जाएगा? y जाएगा b माइनस a की तरफ, बिकॉज वो x माइनस a है। समझा सूरज? रूल नंबर 303। इज इट ओके सूरज? यस, वेरी गुड। सो आप देख रहे हो, जो भी मुझे मेरे साथ अभी बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो आपको चाहिए था 0 वो अपने आप मिल गया। उसके साथ साथ एडवांटेज ये हुआ कि आपको जो फॉर्मेट चाहिए था ना वही फॉर्मेट आ गया यहाँ पर, है ना? अब तो आप वो चीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देखो सेम ही चीज है, अब a क्या था, कुछ भी नंबर हो सकता था, तो यहाँ पर भी वो कुछ भी नंबर है b माइनस। करेक्ट, हम लोग ये प्रूव के लिए कर रहे थे कि a इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर कुछ भी नंबर रहेगा स्टिल इट विल वर्क। सो हमारा बेस 0 है, ऊपर कोई तो एक कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रल 1 बाई एक्स रेज टू p है, तो हमें पता है ये कैसे काम करता है। सो अगर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आंसर आ रहा है इंफिनिटी। इफ योर p इज लेस देन 1, आंसर आएगा सम फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना था, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था, यू गेट योर आंसर इजीली। समझा सबको कि किस तरीके से हम लोग इसको, मैं कोरोलरी क्यों कह रहा था, बिकॉज इसको प्रूव करने के लिए हमने वो वाले रिजल्ट को यूज किया है, सिर्फ बीच में एक स्टेप डाला, क्या? टू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाला, सिर्फ आप मुझे बताइए कि क्या करना है, बिकॉज इट इज होमवर्क। क्या करोगे सिर्फ मुझे वो बताइए। अगेन व्हाट यू विल डू, इट विल अगेन dy आएगा। अच्छा हाँ, थैंक यू हीरालाल जी, जाग रहे आज हीरालाल, हमारा बिजी पर्सन जाग रहा है। थैंक यू हीरालाल जी, इट इज dy, वेरी गुड, थैंक यू। अब सेकंड वाला के अंदर क्या आएगा वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप क्या करोगे, बिकॉज वो मैं नहीं करने वाला। सिमिलर प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि आप b माइनस एक्स की जगह पे y रखोगे, फिर आप डेरिवेटिव लोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा। डेरिवेटिव लेते वक्त ध्यान रखिएगा कि माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लिमिट जो होगा वो भी उल्टा दिखेगा, उसको चेंज कर दीजिए। एट द एंड यू विल गेट दिस सेम थिंग। यहाँ पर जो है वैसे ही चीज आपको मिलने वाला है, लेकिन आप जो सब्स्टिट्यूशन यूज करेगा उसके अंदर थोड़ा ध्यान दे के करना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको ये पता है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, सो सेकंड वाला आपको ट्राई करना है, मैंने हिंट दिया है आपको कि आपको सेम सिमिलर सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, और उसके बाद सेम प्रोसेस है, dy की जगह पे क्या आने वाला है और लिमिट क्या होने वाला है। ठीक है, सिंस आई हैव 2 मिनट्स, मुझे ये प्रॉब्लम को डिस्कस करना है आपके साथ, एटलीस्ट इनिशिएट करना है। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। ठीक है, इसका कन्वर्जेंस के बारे में हमें सोचना कि ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये है मेरे पास क्वेश्चन। मुझे पता है x क्या है, तो x है 1 से लेके इंफिनिटी तक के बीच में है, और मुझे इसके कन्वर्जेंस के बारे में सोचना है। तो आज जो हमने चीजें सीखी है उनका कहीं ना कहीं यूज करेंगे और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। पहले तो मुझे डिनोमिनेटर है ना वो डरा रहा है कि 1 प्लस एक्स क्यूब। ध्यान दीजिए, डिस्कस द कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है बाय यूजिंग टेस्ट, हमें उसका आंसर नहीं लाना है। ठीक है, आंसर लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये u बाई v के फॉर्मेट पे दिख रहा है। ठीक है, हमें कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है, यानी कि वो है कि नहीं, इट इज कन्वर्जेंट, अभी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले देखूंगा कि 1 प्लस एक्स जो है दैट विल बी ग्रेटर देन एक्स, यस और नो। मैं सिर्फ स्टेप्स लिखूंगा, मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा, इस चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर करूंगा जो मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, सो 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स,
देयरफॉर 1 प्लस एक्स का जो क्यूब होगा दैट इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब। यस और नो, सही चल रहे हैं हम लोग। मैं अल्टीमेटली कुछ तो ऐसा लाने की कोशिश करो जिसके बारे में मुझे पता है, और धीरे धीरे ये जो ट्रिक मैं यूज कर रहा हूँ आप भी समझ जाओगे कि मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया, अगर वो लिया तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है, रेसिप्रोकल लिया तो मैंने साइन बदल दिया। अब ऊपर क्या है, ऊपर है एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑन बोथ द साइड आई एम मल्टीप्लाइंग विथ एक्स। अब क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मल्टीप्लाई करते वक्त साइन चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो नेगेटिव नंबर होता तो साइन चेंज हो सकता था। इसीलिए सिंस x इज ग्रेटर देन 1 इज इंपॉर्टेंट, है ना, पॉजिटिव नंबर है वो इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर अब मुझे कोई बताएगा, ये तो देखो ये तो कट हो जाएगा बिकॉज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए वो जीरो नहीं है, इसलिए मैं कट कर सकता हूं। तो ये है यहाँ पे 1 से इंफिनिटी x बाई 1 प्लस एक्स होल क्यूब dx इज लेस देन इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ये क्या है, कोई बताएगा? व्हाट विल बी दिस? विल इट बी फाइनाइट और इनफाइनाइट? इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? इसका आंसर शायद से -1 है, लेकिन वो एक फाइनाइट नंबर है फॉर श्योर, करेक्ट। इट इज लेस देन इंफिनिटी। उसके साथ साथ अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये फंक्शन ग्रेटर देन जीरो भी तो है ना, जो भी नंबर आएगा कुछ तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, इसलिए इसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव नंबर आने वाला है 1 से लेके इंफिनिटी तक के बीच में। देयरफॉर ये जो लिमिट होगा वो पॉजिटिव इंफिनिटी से छोटा है और जीरो से बड़ा है। देयरफॉर दिस लिमिट, लिमिट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ये क्या होता है, डेफिनेट के ऊपर हम लोग लिमिट लगा देते हैं, इज कन्वर्जेंट। सो फ्रॉम द प्रैक्टिकल शीट नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम लोग ने क्या सीखा, आज हम लोग ने पहले तो कंपैरिजन टेस्ट जो था उसको थोड़ा सा एक रिवीजन दे दिया, और पी टेस्ट जो पूरा का पूरा उसको प्रूव किया। ठीक है, तो आज जैसे आपके लेक्चर्स खत्म होता है पी टेस्ट के प्रूफ को लिखिए, आपको याद करने में इजी होगा। पी टेस्ट को याद रखना जरूरी होगा बिकॉज बार बार हम लोग यूज करेंगे। पी टेस्ट से रिलेटेड कोरोलरी क्या और एक एग्जाम्पल क्या, इतना ही आज हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, कुछ भी